प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के बच्चों को नीति शतकम का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। तो नीति शतकम का सामान्य परिचय मैं आपको दे चुकी हूँ। भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम नीतिपरक श्लोकों का एक ग्रंथ है। तो हम नीति शतकम के प्रथम श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य के अपनी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि किसी भी काम को करने से पहले मंगलाचरण यानी कि भगवान का नाम लेते हैं। उसी प्रकार संस्कृत साहित्य के जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने भी इसी परंपरा का पालन करते हुए अपने ग्रंथों के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है, यानी कि अपने इष्ट देव का नाम लिया है। तो मंगलाचरण पढ़ते हैं शुरू में। दिक्कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे। देखिए, इसमें भर्तृहरि निर्गुण परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए कहते हैं, दिक्कालादि अनवच्छिन्न। दिक्कालादि अनवच्छिन्न। दिक् यानी कि दसों दिशाओं, काल यानी कि तीनों कालों। तीन काल कौन कौन से? वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो क्या दसों दिशाओं तथा तीनों कालों में अनवच्छिन्न समान रूप से विद्यमान। अनवच्छिन्न यानी कि जहाँ किसी भी रूप से छिन्न नहीं हुए हों। अनवच्छिन्न समान रूप से विद्यमान। अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये। अनंत अंत रहित चिन्ह मात्र ज्ञानमय मूर्तये स्वरूप वाले, कि अंत रहित ज्ञानमय स्वरूप वाले। स्व अनुभूति एक मानाए। स्व अनुभूति अपने अनुभव से एक मानाए जाने जा सकने योग्य, कि अपने अनुभव से जाने जा सकने योग्य। शांताय तेजसे। शांताय शांतमय तेजसे ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए नमः नमस्कार है या नमस्कार करता हूँ। देखिए, इस श्लोक में भर्तृहरि ने, महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि दसों दिशाओं कालों से जो अनवच्छिन्न हो, यानी कि अपरिमेय हो, अंतरहित हो, चैतन्य स्वरूप वाले हो, अपनी अनुभूति मात्र से जाने जा सकने योग्य हो, शांत स्वरूप हो, ज्योति स्वरूप है, ऐसे परम ब्रह्म को नमस्कार है। यानी कि वह ब्रह्म भर्तृहरि परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि वह ब्रह्म दसों दिशाओं का तीनों कालों आदि से अपरिछिन्न है। ब्रह्म को देश काल आदि से सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः ब्रह्म अमुक दिशा तथा अमुक समय में विद्यमान होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। परमात्मा तो तीनों कालों से अबाधित है, समस्त ब्रह्मांड में समान रूप से विद्यमान है। परमेश्वर चैतन्य स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, तथा ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि वह परमात्मा अपनी अनुभूति द्वारा, यानी कि आत्मा की अनुभूति द्वारा परमात्मा की सत्ता की प्रतीति होती है। अतः योगी पुरुष आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं। परमात्मा शांत स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। इस तरह से महाकवि भर्तृहरि ने ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए यह मंगलाचरण किया है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ बच्चों कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। पर महाकवि भर्तृहरि ने इसमें परमात्मा को नमन किया है, तो यहाँ कैसा मंगलाचरण हो गया? नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। ठीक है। अनुष्टुप छंद है इस श्लोक में, क्योंकि अनुष्टुप छंद का लक्षण है कि 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 8-8 वर्ण होते हैं, और 8-8 वर्णों में प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु और 5वां वर्ण लघु होता है। दूसरे और चतुर्थ चरण का 7वां वर्ण लघु होता है, और प्रथम और तीसरे चरण का 7वां वर्ण गुरु होता है। यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि ब्रह्म का स्वाभाविक एवं चमत्कार पूर्ण वर्णन होने से यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार की प्रतीति हो रही है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इस श्लोक को। मनु कहते हैं, वाह,
भर्तरी कहते हैं कि दिक् कालादि अनवचिन्न कि दसों दिशाओं और तीनों कालों में समान रूप से विद्यमान अनंत अंत रहित चिन्ह मात्र चैतन्य मूर्त स्वरूप वाले स्व अनुभूति एक मानाए अपने अनुभव से जाने जा सकने योग्य शांताय शांत स्वरूप तेजसे और ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए नमः नमस्कार है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं महाकवि भर्तरी के नीति शतकम का कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभुवैष्मय दूषिता अबोधो उपहताश्च अन्य जीर्णमंगे सुभाषितम। देखिए, इस श्लोक में महाकवि भर्तरी ने सुभाषितों के अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारणों का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं कि बोद्धारो यानी कि विद्वान लोग, मत्सर यानी कि ईर्ष्या से ग्रस्त हैं कि विद्वान लोग तो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। प्रभुवे यानी कि राजा लोग, कि राजा लोग स्मय दूषिता, स्मय यानी कि अहंकार से दूषिता भरे हुए हैं या दूषित हैं। ये राजा लोग तो अहंकार से दूषित हैं। अन्य च अबोधो, अन्य यानी कि अन्य, अबोध यानी कि साधारण जन, उपहता यानी कि अज्ञान से दूषित हैं कि अन्य लोग तो अज्ञान से युक्त हैं। अतः जीर्णमंगे सुभाषितम, अतः सुभाषितम यानी कि मनोहारी वचन या अच्छे वचन अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। देखिए, महाकवि भर्तरी ने सुभाषित नष्ट हो जाने के कारण, सुभाषित यानी कि मनोहारी वचनों के नष्ट हो जाने के कारणों का स्पष्ट करते हुए यहाँ विवेचन किया है और कहा है कि विद्वान लोग परस्पर ईर्ष्या से युक्त हैं, इसलिए ईर्ष्या के कारण एक विद्वान अन्य विद्वान के सुभाषित वचनों को सुनना ही नहीं चाहता है। इस कारण से सुभाषित अपने ही अंदर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। फिर आता है राजा लोग गर्व से मदोन्मत्त हो जाते हैं, उन्हें इस बात का अहंकार हो जाता है कि हमें कौन उपदेश दे सकता है। कवियों को वो भले ही पुरस्कार दे देवें, परंतु उनके सुभाषितों को वो घमंड के कारण नहीं सुनते हैं। फिर महाकवि भर्तरी कहते हैं कि अन्य साधारण जन अज्ञात युक्त हैं, यानी कि अज्ञान से युक्त हैं। वे सुभाषित के महत्व को नहीं समझते हैं और अज्ञानी सुभाषित सुने तब भी वह कवि के काव्य को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुभाषित यानी कि सुंदर वचनों का महत्व ही नहीं रह जाता है। इन 3 कारणों से ही सुभाषित अंगों में जीर्ण हो जाता है, अर्थात कवि की मृत्यु के साथ ही उनके सुभाषित नष्ट हो जाते हैं। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यही है। तो क्या कहते हैं, इस श्लोक को दोबारा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बोद्धारो विद्वान लोग मत्सरग्रस्ता ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, प्रभुवे राजा लोग स्मय दूषिता अहंकार से दूषित हैं, अबोधो पहताश्च अन्य यानी कि अन्य अबोधो अज्ञानी जन उपहता अज्ञान से युक्त है। अबोधो को साधारण जन भी अर्थ लगा सकते हैं कि अन्य साधारण जन उपहता अज्ञान से युक्त है। तो सुभाषितम इसलिए मनोहारी वचन अंगे जीर्ण अंगों में ही नष्ट हो जाता है, अर्थात विद्वान व्यक्ति के यानी कवि के मरते ही वो सुभाषित भी नष्ट हो जाता है। वही पहले की तरह यहाँ अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अज्ञे सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लवदुर्विग्धम ब्रह्मापीतम नरम ने रंजयति। देखिए, अब मनु ने 10 पद्धतियों का विवेचन किया है नीति शतकम में। हम प्रथम पद्धति पढ़ रहे हैं, मूर्ख पद्धति। तो मनु इस श्लोक में संसार के सभी व्यक्तियों को 3 भागों में विभाजित करते हुए मूर्ख व्यक्ति की हठवादिता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तो यहाँ पर भर्तरी कहते हैं कि अज्ञ है अज्ञानी जन, सुखम आराध्य, सुखम यानी कि सुखपूर्वक, आराध्य समझाया जा सकता है, यानी कि अज्ञानी व्यक्तियों को सुखपूर्वक यानी कि सरलता से आराध्य समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ और विशेषज्ञों को तो सुखतरम और भी अधिक सरलता पूर्वक, तरफ प्रत्यय पहले से अधिक के लिए, तो और भी अधिक सरलता पूर्वक आराध्यते समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विग्धम
ज्ञान लव, यानी कि अल्प ज्ञान से, दुर्विदग्धम, अल्प ज्ञान से जले हुए यानी कि दग्ध व्यक्ति को, ज्ञान लव दुर्विदग्धम यानी कि अल्प ज्ञान से जले हुए व्यक्ति को, दुर्विदग्धम यानी कि जले हुए व्यक्ति को, नरम यानी कि व्यक्ति को, ब्रह्मा भी ना रंजयति नहीं समझा सकते। कहते हैं कि जिसमें अल्प ज्ञान से जो दग्ध हो, यानी कि जिसे अल्प ज्ञान का ही घमंड हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो कवि ने यहाँ इस जगत में 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। एक तो अज्ञ यानी जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो, एक विशेषज्ञ जो किसी ज्ञान का विशेषज्ञ हो, एक ज्ञान लव दुर्विद जो क्या कहते हैं किसी कम ज्ञान से जो दग्ध हो। यानी कि सर्वप्रथम आता है कि जो व्यक्ति किसी समय में किंचित भी नहीं जानता है, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सीखने की अभिलाषा वाला वह ज्ञानी व्यक्ति ध्यानपूर्वक वक्ता की बात को सुनकर उसको धारण करेगा। फिर कहते हैं जो व्यक्ति किसी विषय का विशेषज्ञ है उसे और भी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, जैसे क्योंकि वह अपने विषय को और भी अधिक स्पष्ट समझने की अभिलाषा रखता है। लेकिन फिर फिर भर्तरी कहते हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या ज्ञान से दग्ध है, झूठे ज्ञान के मध्य से गर्वोन्नत है, ऐसे व्यक्ति को तो कोई भी नहीं समझा सकता, यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी उसे नहीं समझा सकते। तात्पर्य है कि मिथ्या ज्ञानी को समझाने में हमें अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो मिथ्या ज्ञान और अहंकार उन्नति में बाधक होता है। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। तो यह कवि कह रहे हैं कि अज्ञ यानी कि अज्ञानी व्यक्ति को सुखम सरलता पूर्वक आराध्य समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ को तो सुखतरम और भी अधिक सरलता पूर्वक आराध्य समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विग्धम कि अल्प ज्ञान से, ज्ञान लव यानी कि अल्प ज्ञान से, दुर्विग्धम अल्प ज्ञान से दग्ध व्यक्ति को, नरम यानी कि तम नरम उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी न रंजयति नहीं समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। महाकवि भर्तरी कह रहे हैं कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्यम इक्षति जन्म से जनो अन्य सक्त है अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिद अन्याधिक ताम चे तम चे मदनम चे इमाम चे माम चे। देखिए इस श्लोक में कवि अपनी स्वयं की प्रिया की दुष्चरित्रता पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि याम जिस स्त्री का सततम मैं निरंतर चिंतयामी चिंतन करता हूँ, कि जिस स्त्री का मैं सततम निरंतर चिंतयामी चिंतन करता हूँ, सा वह मई मुझ में विरक्त है, कि वह मुझसे विरक्त है, अर्थात उसे मुझसे कोई प्रेम नहीं है। सापी और वह स्त्री भी अन्य इक्षति अन्य व्यक्ति को इक्षति चाहती है। सैजनम और वह व्यक्ति जिस पुरुष को वह स्त्री चाहती है वह पुरुष भी, सैजनो यानी कि वह पुरुष भी अन्य स्त्री में आसक्त है। अस्मत् कृते और हमारे लिए, काचित अन्य कोई अन्य स्त्री, परितुष्यति अनुराग रखती है, यानी कि हमारे लिए कोई अन्य स्त्री अनुराग रखती है। ताम चे उस स्त्री को, तम चे उस पुरुष को, मदनम चे काम देवता को, इमाम चे इस स्त्री को, माम चे और मुझको धिक्कार है। यानी कि मैं यहाँ पे भर्तरी कहते हैं कि उस मेरी प्रिया को, स्त्री को, उस पुरुष को जिसको वो स्त्री चाहती है, काम देवता को, और इस स्त्री को जो मुझको चाहती है, और माम और मुझको धिक्कार है। यानी कि कवि योगी यानी कि भर्तरी यहाँ पर अपने अपनी कथा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसी योगी को अपने इष्ट देवता की कृपा से एक अमर फल की प्राप्ति हुई, लेकिन परोपकारी योगी ने वह फल राजा भर्तरी को प्रदान कर दिया।
विषयाशक्त राजा ने वह फल अपनी रानी को दे दिया कि मैं अपनी रानी को सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, तो वह फल उसने अपनी रानी को दे दिया। लेकिन रानी किसी और को चाहती थी, इसलिए उस रानी ने अपने प्रेमी को वह फल दे दिया। और वो प्रेमी भी किसी अन्य यानी एक गणिका को चाहता था, तो उसने वो फल गणिका को दे दिया। और राजा भर्तरी के प्रति आदर भाव रखने वाली उस गणिका ने वह फल राजा भर्तरी को वापस समर्पित कर दिया। इस फल हस्तांतरण के रहस्य को जानकर राजा को वैराग्य हो गया। तो इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कवि भर्तरी कहते हैं कि मैं जिस स्त्री का रानी यानी कि अर्थात रानी पद्माक्षी का, जिसका नाम पिंगला भी मिलता है काफ़ी कथाओं में, का निरंतर चिंतन करता हूँ, किंतु वो मुझसे स्नेह नहीं रखती है, वो मेरे प्रति विरक्त है। और वह रानी बलाध्यक्ष यानी सेनापति को चाहती है, किंतु वह सेनापति भी रानी को नहीं चाहता, अपितु एक गणिका को चाहता है। और वो और मुझ राजा भर्तरी के प्रति वह गणिका स्नेही भाव रखती है, क्योंकि हम सभी का प्रेम सामाजिक मर्यादा के अनुसार नहीं है, अपितु विपरीत क्रम में है, अतः हम सभी को धिक्कार है। तो इस बात को व्यक्त करते हुए यहाँ पर महाकवि भर्तरी कह रहे हैं कि दोबारा सुन लीजिए एक श्लोक को। याम चिंतयामि सततम, कि याम जिस स्त्री को सततम मैं निरंतर चिंतयामि चिंतन करता रहता हूँ, जिस स्त्री का मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ, सा वह मई विरक्ता, मुझ मेरे प्रति विरक्त है। सा अपि अन्य जन्म इच्छति, और वह भी अन्य व्यक्ति को इच्छति चाहती है। सहजनों, और वह व्यक्ति भी अन्य सत्य किसी अन्य व्यक्ति में किसी अन्य स्त्री पर आसक्त है। अस्मत्कृते, और हमारे ऊपर काचित अन्य कोई अन्य स्त्री परितुष्यति स्नेहिल भाव रखती है। ताम चे, उस स्त्री को, तम चे, और उस पुरुष को, मदनम चे, काम देवता को, इमाम चे, और इस स्त्री को, माम चे, और मुझको धिक्कार है। अब यहाँ पर कवि ने अनुचित प्रीति का प्रतिपादन करते हुए नारी की अविश्वसनीयता पर क्षोभ व्यक्त किया है। अगला नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। प्रसहे मणिमुद्धरेत मकरवक्त दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शीर्षि पुष्पवद् धारयेत नैतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। देखिए, इस श्लोक में महाकवि भर्तरी ने मूर्ख की निंदा प्रस्तुत की है। तो महाकवि भर्तरी कहते हैं मकरवक्त दंष्ट्र अंतरात। देखिए, मकर यानी कि मगरमच्छ के, वक्त्र मुख के, दंष्ट्र दाढ़ों के, अंतरात बीच से, यानी कि मगरमच्छ के मुंह के दाढ़ों के बीच से, मणि को प्रसहे बलपूर्वक उद्धरेत निकाला जा सकता है। कहते हैं मगरमच्छ के मुंह के दाढ़ों के बीच से मणि को बलपूर्वक निकाला जा सकता है। प्रचलत यानी कि ऊंची उठने वाली उर्मिमाला लहरों की पंक्तियों से, आकुलम क्षुब्ध, की ऊंची उठती हुई लहरों की पंक्तियों से आकुलम क्षुब्ध, समुद्रमपि, समुद्र को भी, संतरेत, पार किया जा सकता है, यानी समुद्र को भी पार किया जा सकता है जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों। फिर भर्तरी कहते हैं कोपितम भुजंगमपि, कोपितम क्रोधित, भुजंगमपि सर्प को भी, पुष्प के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। तू लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, प्रतिनिविष्ट किंतु हटी, मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधित, नहीं समझाया जा सकता है। यानी कि महाकवि भर्तरी के कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि यदि मनुष्य चाहे तो असंभव कार्य को कर सकता है, किंतु मूर्ख हठी व्यक्ति को कदापि भी सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। कि कभी असंभव काम को भी काम की संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो मगरमच्छ के भयानक मुख में हाथ डालकर उसके दाढ़ों में फंसी मणि को भी निकाल सकता है।
फिर कवि कहते हैं समुद्र की जो भयंकर लहरों से समुद्र जो कि खुद ही भयंकर लहरों से शुद्ध है, उसको भी कोई व्यक्ति पार कर सकता है। और यह भी संभव है कोई व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अत्यधिक क्रोधित सर्प को भी वश में कर सकता है और उसके सिर पर फूलों के समान धारण कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कदापि भी समझाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर कवि ने अत्यंत 3 कठिन कार्यों को कर सकने की संभावना व्यक्त की है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को समझाने में समय व्यतीत करने का मतलब समय नष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमें बताया है। तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। महाकवि भर्तृहरि कहते कि मकर वक्त्र दंष्ट्र अंतरा, कि मगरमच्छ के वक्त्र मुख के दंष्ट्र दाढ़ों के अंतरात बीच में से मणि को प्रसय बलपूर्वक उद्धरित निकाला जा सकता है। प्रचलत ऊंची उठती हुई उर्मी माला कुलम लहरों की पंक्तियों से क्षुब्ध समुद्रमपि, समुद्र को भी संतरित पार किया जा सकता है। कोपितम भुजंगमपि, और क्रोधित भुजंगमपि सर्प को भी पुष्पवत फूलों के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। तो लेकिन प्रतिनिविष्ट हटी मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधित नहीं समझाया जा सकता है। यानी महाकवि भर्तृहरि कभी यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति की मूर्ख पद्धति का विवेचन करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना ना के बराबर है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट श्लोक से अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। हाँ वाह।